बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम बैक है मेरी मैथ की सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 1 में हम एक्सरसाइज 1.4 आज हम डिस्कस करनी है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं जो आपको ज़रूरी आनी चाहिए, फिर उसके लिहाज से क्या होगा, हमें एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब मेरे पास देखें, अब यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं थ्रू आउट द एक्सरसाइज, ये मुझे यूज़ करनी है और एक मतलब उसमें इसका इस्तेमाल होगा। अभी क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा मैं जो है वो बता रही हूँ शॉर्टली सा। मेरे पास आप यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड करें। यूनिटी मतलब वन, वन का आप क्या फाइंड करें, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है ये चीज़, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट कहते हैं उसको इस तरह से लिखते हैं और उसकी पावर होती है ये 1/2, ठीक है। इस तरह से क्यूब रूट होता है, उसको इस तरह से मैं लिखती हूँ और उसकी पावर होती है 1/3। इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो इस तरह अगर आप ये यूनिटी का ये 1/3 सॉल्व करें, यानी कि ये चीज आज जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास ना आंसर आता है कुछ इस तरह से। एक आपके पास वन आंसर आता है, जैसे आप इसको x इज इक्वल टू दिस सेलेक्ट करके अब इसको सॉल्व करना शुरू करें, जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे भी, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम यही काम करेंगे, लेकिन हम दूसरे नंबर्स के साथ करेंगे, हम 1 के साथ ये चीज जो है वो नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब आप इसको वो सारा प्रोसीजर करके, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो एक 1 आता है, एक आपके पास ये चीज आती है, ये आपने 10th क्लास में भी जो है वो किया होगा, और एक आपके पास ये चीज आ जाती है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये इन दोनों में सिर्फ एक यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये फर्क है। ये जो प्लस वाला है इसको मैं ओमेगा कह देती हूँ और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा होगा, और ये वन एज इट इज। अब ये जो तीन चीजें है ना, ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यानी कि इस यूनिटी का जब मैं क्यूब रूट लेती हूँ उसको सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आते हैं। तो ये तीन रूट्स हैं किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। तो ये वो चीजें, ठीक है। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ये चीज है, ये आपने याद रखनी है, इनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में हेल्प आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो यहाँ माइनस की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, आयोटा। यानी कि मेरे पास इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, -1 into 3। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये इस तरह लिख लें, तो मेरे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी अच्छी तरीके से याद कर लिया। फिर इन तीनों रूट्स का सम करें तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो वो ओमेगा क्यूब बनता है, जो कि 1 के इक्वल होता है। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। तो अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो होप्स हो कि आपको ये चीज जो है क्लैरिफाई थोड़ी सी हो गई होगी कि क्या है और कैसे है। अच्छा, अब वो कहता है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें। इसका क्यूब रूट फाइंड करना तो इस तरह से होगा, 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट यही है ना 1/3। तो आप इसको लेट कर लें कि ये x के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने इस 3 को खत्म करने के लिए, मैं 1/3 खत्म करने के लिए मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे जब आप क्यूब लेती हैं, यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 8 1/3 का जब आप क्यूब लेंगी या लेंगे, तो अब वो क्या होगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 रह जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 8 क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमने एक क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो मैंने मेंशन नहीं किया पिछले एक्सरसाइज में, थ्रू यहाँ पे मेंशन करके रखे थे वो फॉर्मूलाज, जो हम जब हमने पिछली एक्सरसाइज की थी वहां पे हमारे पास फॉर्मूले यूज हुए थे। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। मेरे पास क्या होता है, कोई भी मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ मेरे पास अभी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब है, सेकंड वैल्यू का क्यूब नहीं है। तो मैं 8 को किसी का क्यूब लिख सकती हूँ, तो मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2
एक्स का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, इसको प्रोडक्ट करके लिखना है तो वो आ जाएगा 2x प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे रूट्स निकालने हैं, मतलब प्रॉपर मुझे ये x का जो है वो आंसर चाहिए, ठीक है। तो वो अब मैं क्या करूंगी, इसको भी इक्वल 0 करूंगी, इसको भी इक्वल 0 करूंगी। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, ठीक है। 2 वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके। वो क्या थे, बाय फैक्टराइजेशन यानी कि मिड टर्म ब्रेकअप कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास मिड टर्म ब्रेक जो है वो नहीं होता, फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये मेरे पास होता है। अब मेरे पास यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ पे a मेरे पास है 1, b मेरे पास है 2, c मेरे पास है 4। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ। सो x इज इक्वल टू माइनस और b मेरे पास क्या है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b 2 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास क्या है 1 और c मेरे पास क्या है 4। 2 और a मेरे पास क्या है 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 4 जार 16, 2 1 जार 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस एंड 16 माइनस 4 माइनस 12, साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है तो वो माइनस का आ जाएगा ओवर 2। अब ये जो 12 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं जो अच्छा इसका एक ये है कि ये माइनस वाला ना, चले रहने दे, ये मैंने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, यहाँ से विजिबल है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो वो 2 का स्क्वायर होकर ये बाहर आ जाएगा इस तरह से, एंड माइनस 3 अंदर ही देगा और नीचे मेरे पास यहाँ 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ऊपर में 2 कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब मेरे पास ये चीज बची है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 2 2 से कैंसिल कर दूं, नहीं मैं अब इसको कैंसिल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी अभी आपको बताती हूँ। एक तो मेरे पास 2x का आंसर वो 2 पड़ा हुआ है। अब इसको देखें, ये चीज जो है मेरे पास, इसको एक दफा प्लस में लैदा कर रही हूँ, माइनस में मैं इसको लैदा कर रही हूँ। यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास आ गया एक दफा 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2, और एक दफा मेरे पास आ गया 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 बाय 2। अब मेरे पास देखें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा के इक्वल है। और यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब वहाँ माइनस ही लिखा हुआ है, अयोटा लिखा हुआ है, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। या यहाँ माइनस हो स्क्वायर रूट के नीचे, या स्क्वायर रूट को छोड़ के इसके साथ अयोटा हो, तो वो एक ही चीज है। तो ये मेरे पास जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ये मेरे पास ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ वो मैं पुटिंग करूंगी। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 ओमेगा और यहाँ आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से जो x की वैल्यूज हैं वो कितनी निकली हैं, वो मेरे पास निकली है, एक तो ये 2 था, दूसरा ये 2 मेगा है और तीसरा 2 मेगा स्क्वायर है। तो ये मेरे पास x किसके इक्वल था, 8 का क्यूब रूट के। तो 8 क्यूब रूट के ये जो है ना वो मैंने रूट्स फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पास ये 2 मुझे चाहिए था, ये इतनी चीज जो थी पूरी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की इक्वल थी, ठीक है।
तो सेम ऐसे ही अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप 1 रखें, 1 रख के तो आप करें तो आपके पास ये एग्जैक्ट यही निकलेगा। ठीक है, अब बाकी पार्ट्स करते हैं, बिल्कुल इजी से सिंपल ऐसे ही है। वो जो है वो मैं थोरली आपको नहीं डिस्क्राइब करूंगी, उसके मैं अभी बस वो सॉल्व करके तो बस वो दिखा दूंगी। अच्छा, अब ये जो है बाकी पार्ट्स है इसके, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ये जो सेकंड पार्ट है ना, यहाँ से ये ऐसे है और ये इधर से ऐसे है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल और कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ एक काम है, एंड पे लास्ट पे आके ना यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आके मेरे पास ये प्लस और माइनस में आ गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं था, मुझे यहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, तो माइनस के लिए मैंने बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर भी कर दिया, तो वो सिंपली जो है ये प्लस वाला ओमेगा के इक्वल हो जाएगा और माइनस वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो जो है उसके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम ऐसे है, माइनस नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और वो जो है आंसर आ गया। बस सिंपली ये चीज थी। बाकी जो उसके दो पार्ट्स है ना, वो मैं वीडियो के लास्ट पे जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर दूंगी। तो अभी फिलहाल हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसमें भी जो है वो यहाँ पे भी हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं, वहां पे हमने जो है ना वो अपने निकालने हैं फोर्थ रूट, हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द फोर्थ रूट्स। तो फोर्थ रूट जो है मैंने वो फाइंड करना है। तो वो मैं देख लेती हूँ। तो अच्छा, अब उसके बाद उसने अगली बात कही है, ऑल्सो आपने ये भी शो करना है कि जो आप फोर्थ रूट निकालेंगे ना, उनका बाद में सम जो होगा वो 0 के इक्वल आपने जो है वो भी शो करना है। तो पहले हम वो रूट्स निकालेंगे, फिर उनका सम करके एंड पे हमें वो 0 प्रूफ करना है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं हम जो है वो निकाल रही हूँ। मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है 16। तो 16 का जो है फोर्थ रूट जो है वो मैं ले लेती हूँ। उसमें सबसे पहले मेरे पास इसका फोर्थ रूट लेंगे, तो इसको करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 16। पहले क्यूब रूट था तो 1/3 था, फोर्थ रूट है तो 1/4 है। ठीक हो गया, तो इसको इसके इक्वल लेट कर दिया। अब इससे 4 को खत्म करने के लिए टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे फोर्थ पावर ली तो वो मेरे पास ये आ गई, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब मैं जो है वो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, एक मैंने पढ़ा था, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो वो मैं जो है ना यहाँ अप्लाई करूंगी, ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर, सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। क्लियर हो गया, इक्वल टू 0। तो इसको लहदा इक्वल टू 0 कर देती हूँ, उसको लहदा इक्वल टू 0 करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर दोनों पे मैंने खत्म करने हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ले रही हूँ यहाँ पे ऐसे, ये एक अलहदा से पार्ट है लेकिन मैं साथ साथ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका लेंगे, जब कैंसिल होगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है। इस तरह यहाँ पे x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है। तो मेरे पास ये 4 रूट्स निकल आए हैं इसके, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा 2 और -2। मेरे पास ये 4 रूट्स आ गए हैं। अब मैंने ये शो करना था कि इनका सम जो है वो 0 है। तो ये मेरे पास जो 4 रूट्स निकले हैं ना, इनका मैं सम करती हूँ और वो 0 के इक्वल ही आएगा।
तो इनका जो है वो सम कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये आया है सम ऑफ रूट्स, वो मैं करने लगी हूँ। तो इनका सम करते हैं यहाँ पे 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस -2। तो इन सबको जो है वो मैंने प्लस कर दिया है। तो ये मेरे पास किसी इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस -2। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ मैंने ये भी शो कर दिया कि इनका जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इस तरह बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है और एंड पे आपने जो है वो आंसर जो निकलेगा उसको सम करके भी दिखाना है। तो बाकी भी फटाफट जो है हम कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें ताकि जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जो है बर वक्त पहुंच सके। अच्छा, आगे मेरे पास 81 है। 81 का भी सेम मैं ऐसे ही करूंगी। फोर्थ रूट इसका लेना है तो x इज इक्वल्स टू लाइक दिस वन, टेकिंग फोर्थ पावर हम ले लेंगे, टेकिंग पावर 4। तो 4 पावर लूंगी तो x की पावर 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 81, 1/4 की पावर 4 ये से कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, x की पावर 4 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। ये x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा 81 बन जाएगा। अगेन वही फॉर्मूला, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9 को इक्वेट कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया इस तरह से, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट जो है वो मैंने लिए, इसका भी ले रही हूँ साथ ही। अच्छा, मैं स्पीडली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सपोज कर रही हूँ कि मतलब आपको ये चीज़ अब यूज टू हो गई हुई है। वैसे भी कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहरहाल जितनी भी कोई और मसला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ जो 9 होता है वो 3 होता है और माइनस जो है वो अयोटा के इक्वल आ जाएगा, लाइक दिस वन। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, तो इसकी जगह पे मेरे पास अयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। तो यहाँ मेरे पास 4 जो है वो निकल आए हैं, ये क्यूब ये इसके निकल आया रूट्स, 4 रूट्स जो है वो निकल आए हैं मेरे पास किसके, 81 के। तो अब इनका सम जो है मैंने प्रूव करना है 0 के इक्वल है, तो इसका सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा प्लस 3 प्लस -3। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस -3। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन में 0 आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ रूट है उसकी प्रॉपर्टी है कि उनका जो सम होगा ना वो 0 ही होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपके पीछे जो है ना वो लिखी भी हुई है, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले क्यूब रूट की और ये फोर्थ ऑफ रूट की जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, अब मेरे पास ये क्यूब रूट की तो मैंने कुछ लिख दी है और फोर्थ रूट की का आपको पता चल रही है कि उनका जो सम होता है रूट्स का वो 0 होता है। अब मेरे पास रह गया है क्या, 625। तो 625 का भी सेम हमने जो है वो वैसे ही कर लेना है। तो अब यहाँ पे इसको दोबारा करें, लेट x इज इक्वल्स टू 6 to 5 का 1/4, क्योंकि मैं फोर्थ रूट ले रही हूँ तो इसको खत्म करने के लिए टेकिंग 4 पावर लूंगी तो x की पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल्स टू 6 to 5, 1/4 इसकी पावर भी 4 आ जाएगी। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 6 to 5 आ जाएगा। तो x की पावर 4 -6 to 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 6 to 5 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, मैं 25 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता किसका स्क्वायर लिखना है किसका नहीं लिखना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है ना आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। आप कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 तो 25 आ जाएगा, तो आप उसका स्क्वायर कर दें। अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, क्लियर हो गया। अब इनको इक्वेट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये प्लस है वहां जाके माइनस, ये माइनस है वहां जाके प्लस। इस स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगी मैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये ठीक है। चलेंगे अब यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू इधर खत्म होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ इसको ना मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये जो स्क्वायर रूट है -1 के ऊपर भी है 25 के ऊपर भी है, तो माइनस अंडर रूट -1 की जगह आयोटा आ जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। क्लियर हो गया। तो मेरे पास ये चार रूट्स आ गए हैं, 5 आयोटा -5 आयोटा 5 इंटू एंड -5। अब मैंने ये करना था कि इनका सम जो है वो 0 इक्वल है, वो कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो वो मेरे पास क्या होगा, 5 आयोटा प्लस -5 आयोटा प्लस 5 प्लस -5। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा प्लस 5 प्लस माइनस -5। तो ये प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो ये जो है मैंने प्रूव कर दी। ओवरऑल एक जनरल इसकी प्रॉपर्टी है कि आप फोर्थ रूट के जितने भी जो आपके रूट्स निकलेंगे उनको सम करके आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, इफ मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, show that, हमने क्या शो करना है, 1 प्लस पावर n प्लस 2 ओमेगा पावर 2n इक्वल्स टू 3 है, वेयर n is the multiple of 3, is multiple of 3। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये दिया हुआ कहता है कि अब अगर मेरे पास 1 ओमेगा और ओमेगा जो स्क्वायर है वो मेरे पास क्या है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये हमें पहले ही पता है। तो कहता है कि आप ये चीज प्रूव करें कि 1 प्लस, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, हमने ये प्रूव करना है कि 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इक्वल्स टू 3, हमने ये प्रूव करना है। और उसके लिए जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि ये जो n है ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, गिवन क्या है कि n जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का, यहाँ कोई भी मैं जो है वो इंटीजर ऐड करूंगी तो मेरे पास वो आ जाएगा। तो वो इंटीजर मैं कहती हूँ लेट्स सपोज वो r है, वो क्या है r, और आप साथ लिख भी दें कि r बिलोंग कर रहा है मेरे पास z से, सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव के सारे नंबर्स और पॉजिटिव के सारे नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है, उसने ये नहीं कहा कि वो नेचुरल नंबर है, जो भी नंबर, उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि n मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है
कि वो 3 पे डिवाइड होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि वो कोई भी आर मैंने ले लिया है, उसमें पुट करती जाऊंगी, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 ही है, ठीक है। तो वो मेरे पास n है, क्या है, एक कोई भी इंटीजर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, वो n आ जाता है। तो ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, क्लियर हो गया। अब ये मैंने पुट करना है इसमें, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये चीज बस आपने आंसर रखनी है। ये मैंने इस लाइन से इंफॉर्मेशन लिया कि n इज अ मल्टीपल ऑफ r। यहाँ r जो है कोई भी इंटीजर है, ठीक है, 1 2 0 नेगेटिव पॉजिटिव सारे। तो यहाँ पे अब मैंने पुट कर देना, जहां जहां n है वहां वहां 3r आप पुट कर दें। 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी, प्लस ओमेगा, n की जगह 3r प्लस ओमेगा और 2, और n की जगह आपने क्या पुट करना है, 3r इक्वल्स टू 3। क्लियर हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस, अब ये है ना ओमेगा 3 और r ऐसे कर रही हूँ मैं, ये दोबारा 3 मल्टीप्लाई बाय r होगा तो 3r फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा बता देती हूँ, प्लस ओमेगा 2 3 r 6r इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू आर प्लस ओमेगा 3 और 2r मैंने लिखा इक्वल्स टू 3। अब मैंने, अब दोबारा आप इसको करेंगे ना, 3 2 आर 6 और फिर r यही बन जाएगा। अब मैंने ये 3 अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास ओमेगा 3 जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, तो उस वजह से मैंने जो है इसको ओमेगा 3 बनाने की कोशिश किया, तो उसको वो बन गया। अब मुझे पता है कि मेरे पास ओमेगा 3 1 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा 3 क्या होता है 1, तो 1 की पावर r प्लस ओमेगा 3 क्या होता है 1, 1 की पावर 2r इक्वल्स टू 3। 1 एज इट इज आ गया, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होता है 1 ही होता है, इक्वल्स टू 3। 1 प्लस 1 तो 3 इक्वल्स टू 3। तो हेंस ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आपने हमेशा ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो वो मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास ना सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। तो ये जो है मैंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट आउट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है मैं अब मूव करती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने जो सिंपल है वो इवेल्युएशन करनी है। वो क्या है, अब मेरे पास ये देखिए, ये चीज ये कोई आपको जानी पहचानी कुछ लग रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए मेरे पास प्लस वाला ये सेम जो है ओमेगा की, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये जो यहाँ -3 है, मैंने कहा यहाँ तो स्क्वायर रूट के अंदर -3 हो, तो यहाँ मेरे पास उसके साथ अयोटा हो जाए, वो एक ही बात है, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास ये जो प्लस वाला -1 भी है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 भी है, 2 भी है, तो अब जो प्लस वाला होता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो यहाँ ओमेगा की पावर 7 आ जाएगी प्लस, और ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो उसकी पावर 7 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 7 प्लस 2 7 14। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनको 3 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इससे छोटा 6 है, तो मैं लिख सकती हूँ ओमेगा 3 का स्क्वायर और एक ओमेगा बच गया, उसको मल्टीपल में लिख देना। अब दोबारा देखें, 3 2 6 6, अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है ना, तो ये जगह 3 2 6, तो ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, तो दोबारा ये देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ओमेगा 6 और 1 तो ओमेगा 7, दोबारा यहाँ से ओमेगा 7 ही जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से तोड़ के लिख दिया, ठीक हो गया। अब जो 3 है, 14 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 का मल्टीपल क्या है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 4 इंटू मेगा स्क्वेयर, 3 4 12, तो 12 बन गए, 2 रह गए, वो मैंने साइड पे लिख दिया मल्टीपल करके। क्लियर हो गया। अब मेरे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे एक ओमेगा स्किप किया, सॉरी, ये 3 2 6 हो गया, एक ओमेगा रह गया, वो मैंने लिखा, प्लस ये देखें ये मेरे पास 3 इंटू 4 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर बच गया। पूरे ओमेगा आपने पूरे कर लेने हैं। अब ओमेगा क्यूब जो है वो मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इंटू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है,
इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो वो ओमेगा ही होएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा -1, जो कि मेरे पास मेरा आंसर है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसका नेक्स्ट पार्ट करती हूँ। जब तक मैं रेस कर रही हूँ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ये बस सिंपल से क्वेश्चन है, मेन बेसिक आपने वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब याद रख ली ना, फिर इतना ना मुश्किल नहीं है, बस एक दफा आपने यूज टू होना है इन वैल्यूज के, इन फॉर्मूलाज के, फिर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इसको ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज है वो देखें, है सेम चीज है, लेकिन मेरे पास नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, तो मैं 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं क्या करती हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और मैं 2 से डिवाइड भी कर रही हूँ, ऐसे। तो फिर मेरे पास इतना हिस्सा जो है वो मेरे पास ओमेगा बन जाएगा। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी 2, तो 5 हो गया। अब दोबारा कैंसिल होकर दोबारा यही चीज बन जाएगी, लेकिन मेरा मुझे रिक्वायर्ड जो है वो मुझे चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो पावर 5 है ये इस 2 के ऊपर भी है, इसको बाहर मत लिखिएगा, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 आ जाएगी, और ये वाली जो हिस्सा है ये वाला, ये मेरे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के, तो ओमेगा की पावर भी 5 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे भी 2 की पावर 5 आ गई है, मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर मैंने 5 करनी है, वो मैं लिख लेती हूँ, तो मेरे पास 2 की पावर 5 जो है वो 32 होती है, मैंने वो लिख लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा 32, और ओमेगा 5 को 5 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, यहाँ 7 लिख रही है, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 2 ऐसे कर देती हूँ। तो दोबारा जब ये प्लस होगा 3 + 2 तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस 32 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 2 5 आर 10 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास इज इक्वल टू 32 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, इंटू ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 32। अब 10 जो है वो उसका मल्टीपल नहीं है 3 का, लेकिन 9 है, तो ओमेगा 3 की पावर 3 और एक बच गया ओमेगा, वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो वो 32 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 का क्यूब करेंगे इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 32 ओमेगा आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 32 कॉमन है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो अब मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाली, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 32 -32, तो डेट्स आर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो बाद में करते हैं, पहले हम लोग ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है,
तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 उसके बाद करती हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर अब है वो मैं 6 कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने कहा है प्रूव करें कि मेरे पास आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 2, और ये भी मेरे ख्याल से 8 ही है, 8 इक्वल्स टू 1 है। तो मैंने ये प्रूफ करना है कि मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 के इक्वल है। अच्छा, तो अब इसको देख लेते हैं। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे बेसिकली अब यहाँ पे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे जो है वो माइनस चाहिए, या मुझे यहाँ पे आयोटा चाहिए। क्लियर हो गया, या तो इसके अंदर माइनस में चाहिए या मुझे यहाँ पे आयोटा चाहिए, मतलब एक ही बात है, वो मैं शुरू से बार बार कह रही हूँ। तो अब यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे मुझे -1 करना है, यहाँ पे आयोटा लेके आना है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आयोटा की जगह अगर मैं आयोटा स्क्वायर बना लूँ तो मेरे पास वो -1 के इक्वल होता है। तो मतलब इसका मतलब ये यहाँ जो फर्स्ट वाला आयोटा उसको मैंने आयोटा स्क्वायर बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली -1 के इक्वल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं पुट कर दूंगी। तो यहाँ भी फिर आयोटा मुझे चाहिए ताकि मेरे वो वैल्यू बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगी और आयोटा से डिवाइड भी करूंगी। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और आयोटा से मैंने डिवाइड भी किया, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा दिस वन। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करूंगी, आयोटा से ही मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड। क्लियर हो गया। अब ये जो आयोटा में अंदर मल्टीप्लाई करने लगी ना, ये आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/आयोटा, और ये मेरे पास आ जाएगा अंदर आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी 8, प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/आयोटा ऐसे रहेगा, और ये वाला आयोटा जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 की पावर 8, और ये 1 के इक्वल, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1/आयोटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 इसकी पावर 8 प्लस 1/आयोटा, और इसकी जो है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 इसकी पावर 8 आ गई, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास देखें, ये जो अंदर मेरे पास चीज बनी है ये वाली, ये मेरे पास ओमेगा का इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर का इक्वल है, तो इसको पुट कर देते हैं। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/आयोटा, ठीक है, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा ओमेगा और इसकी पावर 8 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 1/आयोटा और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 आ जाएगी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मेरे पास इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो इस तरह सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब सिंपली जैसे मैं सॉल्व करती हूँ मैं वैसे ही इसको सॉल्व आउट करूंगी। मेरे पास क्या है, अब ये जो पावर 8 है ये आयोटा के ऊपर भी है, ये ओमेगा के ऊपर भी है, तो इनको अलग-अलग कर देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/आयोटा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 8 प्लस 1/आयोटा की पावर 8 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, इसको मैंने इक्वल 1 प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज अब मेरे पास आ गई है। अब मेरे पास आयोटा 8 जो है वो किसके इक्वल होता है, तो ये मैंने प्रूव किया। अब मैंने पढ़ा कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो अब मैंने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है, तो इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ 1/आयोटा 2 4s
ठीक हो गया, तो 2 4 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ओमेगा जो है उसको मैंने 3 का मल्टीपल बनाना है, तो जो 8 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो लेकिन 6 है, इससे छोटा 6 जो है वो उसका मल्टीपल है, तो ओमेगा 3 2 6 हो गया, और 2 ओमेगा बच गए वो मैंने साथ लिख दी, प्लस 1 ओवर ये होता है 8, सेम ऐसे ही लिख दूंगी मैं, 2 4 8, और यहाँ पे ओमेगा 8 2 16 इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होता है, मेरे पास -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 4 आ जाएगी। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपस में तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस 1 ओवर ये स्क्वायर जो एटा स्क्वायर -1 के इक्वल, और ये 4 आ गया। अब 16 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको मैं, इससे छोटा 15 है, तो 3 5 15, एक बच गया ओमेगा वो 7 लिख दी। क्लियर हो गया। अब 1 वैसे ही आ गया मेरे पास यहाँ पे, -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन है, ठीक है, तो मेरे पास 1 हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो वैसे ही साथ आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ये सारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, और ये 5 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ये मेरे पास जो है सारा 1 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ ओमेगा आ जाएगा इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास -1, ये तो खराब हो गया, -1 क्यों आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस जो ओमेगा था ना वो -1, अभी हमने फाइंड किया, यहाँ से ओमेगा ये मेरे पास जो है ये चीज, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या मैंने गलती की है, मैंने क्वेश्चन में यहाँ -1 है, मैं यहाँ पे 1 जो है वो कर रही हूँ, ये मिस्टेक हुई है मुझसे, इस वजह से जो आंसर था ना वो नहीं आ रहा था, ये -1 है, आपकी बुक पे -1 है, मैंने वो बाय मिस्टेक जो है वहाँ पे 1 मेंशन कर दिया, तो ये -1 है। ठीक है, तो ये जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे -1 है, तो जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है वो -1 के इक्वल है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो मेरे पास से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। क्लियर हो गया। तो ये जो है मेरे पास ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अच्छा, इस तरह जैसे अब मैंने गलती की, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, या आप भी साइन के साथ कोई गड़बड़ कर दे तो वो भी ना एक दफा से रीचेक कर लिया करें। अच्छा, बहरहाल उसके बाद अब हमने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, अब मेरे पास करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज है, आपने अगर वो माइंड में बैठा ली तो ये क्वेश्चन कितना खास मुश्किल नहीं है, आपने 10th क्लास में पहले किया हुआ है। अच्छा, तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 5 का स्क्वायर है, ठीक है, अब आप उसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। अब अगर मेरे पास 5 की पावर में 5 लिखूं तो वो मेरे पास, हम उसको लिख लेते हैं, चले भाई वो ऐसे है, ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर मेरे पास कोई हायर पावर आ जाए, जैसे 5 की पावर जो है वो 210 आ जाए, तो उसको आप 5 को 210 दफा लिखने बैठ जाएंगे? नहीं, ठीक है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट एक तरीका है वो हम कैसे लिखते हैं, जो 5 जिस भी नंबर की जो पावर होती है उसको कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 और आगे इस तरह करके। तो अब ये कितनी पावर है, 210, तो 210 फैक्टर लिख देते हैं उसको। क्लियर हो गया, ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े और हमें पता भी चल जाए कि ये 5 जो है इसकी पावर क्या है, 210। इस तरह मतलब और भी है, तो ये बस आपने चीज याद रखनी है। इसी तरह मेरे पास क्या है कि ये चीज दी हुई है और इसके कितने फैक्टर है, क्या फैक्टर है, 2n फैक्टर है, और हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है 2 की पावर 2n के इक्वल। तो अब सिंपल जो है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने उसको पकड़ा है, और ये चीज मैंने वैसे ही लिखी है, जब मैंने चेंजिंग किया वो मैंने रेड से प्रोमिनेंट की है। यहाँ से 4 को मैंने 3 और ओमेगा कर दिया है, ठीक है, 4 को 3 इंटू ओमेगा किया है, और 8 को 3 2 6, 2 ओमेगा बच गए वो 7 मल्टीपल में लिख दी है, और यहाँ पे भी 8 ऐसे कर दिया, और 16 को 3 5 15 इंटू ओमेगा कर दिया। क्लियर हो गया। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब था वहां वहां 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया तो ओमेगा सिंपल आ गया, 1 पुट किया ओमेगा आ गया, 1 पुट किया ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1
पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी ये चीज 1 होगी तो ओमेगा आ गया। सिंपल, अभी तक मैंने यही किया। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप क्या है कि मैंने इनमें प्लस वाले जो है वो पहले लिख लेने हैं। वो कैसे? जैसे मेरे पास देखें, ये है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, माइनस ओमेगा को मैंने बाद में लिखना है, यानी कि प्लस वाले जो है 1 के साथ लिखें। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस वाला कौन सा ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 2n फैक्टर। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो प्लस वाले थे ना, ओमेगा थे या ओमेगा स्क्वायर था, वो मैंने 1 के साथ लिख दिया। अब वो मेरे पास देखें प्रॉपर्टी है मेरे पास क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर मैंने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो तब मेरे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब ये दो जो है वो मैं पुट करने जा रही हूँ इधर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा, तो वो मैंने पुट कर दिया माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा वैसे आ गया। यहाँ 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, माइनस ओमेगा वैसे आ गया। और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। और मेरे पास ये क्या है, 2n फैक्टर। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा, तो यहाँ मैं कर दूंगी माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास है 2n फैक्टर। अच्छा, अब मेरे पास देखिए ये जो मैंने प्रूफ करना है 2 की पावर 2n, इसमें कहीं आपको ओमेगा नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा। इसका मतलब है मुझे यहाँ से ओमेगा से जान छुड़ानी है। वो कैसे? मैंने बेहतरीन हाल इसका ये होता है कि ओमेगा की पावर क्यूब करें। क्यूब जो होगा 1 के इक्वल होगा, तो ओमेगा जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा को मल्टीप्लाई करूंगी ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस तरह से, माइनस माइनस प्लस, 2 2 आर 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा 4 2 2 आर 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अलग-अलग लिखे हुए थे, तो ये 2n फैक्टर था। जब मैंने इकट्ठा किया है तो ये n फैक्टर हो जाएगा, ये 2n नहीं देगा। ठीक है, जब मेरे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अलग-अलग थे तो 2n फैक्टर था। अब मेरे पास जो है मैंने इनको कंबाइन किया तो वहां n फैक्टर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय ये 4 है, 4 और ओमेगा क्यूब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया n फैक्टर। अभी जो मैंने 5210 वाली एग्जांपल पढ़ी, इसमें मैंने कहा था इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ 2 1 फैक्टर, ऐसे ही है। अब मेरे पास 4 मल्टीप्लाई n फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये चीज है 4 इन की पावर n, मेरे पास फिर ये चीज है ना, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में अभी आपको बताया उसको यूज करूँ तो मेरे पास फिर वो चीज है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, 2 की पावर 2n, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 4 को, और n वैसे बाहर आ गया। तो अब ये देखो 2 n 2n हो गया, तो 2 की पावर 2n, यही तो मैंने प्रूफ करना था। तो ये जो है सिंपली मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये बस जरा सा आपने देखना है कि वो जो मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे यूज करना है। जब आपको यूज करना आ गया तो फिर कोई क्वेश्चन इतना खास मुश्किल नहीं है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 अब हमने करना है वो कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या कहा है उसने, ये मुझे चीज दी हुई है, सुमेशन दिया हुआ है ओमेगा का। तो उसमें क्या है, के जो है 0 से 5 तक है, तो उसमें मतलब क्या है कि के की वैल्यू 0 से 5 तक और उसका सम है, तो वो जो है मैंने फाइंड आउट करना है ये चीज। ये जो मेरे पास ये है ना, ये सुमेशन सम का साइन है। तो अब मैंने के की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, 0 से 5 तक, और उनका सम मैंने फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पे। और ओमेगा मेरे पास हमें पहले पता है कि वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले ओमेगा 2 है,
मैंने 0 से 5 तक पुट करने हैं, तो k की वैल्यू पहले 0 पुट करें, प्लस ओमेगा 2 1 पुट करें, प्लस ओमेगा 2 2 पुट करें, प्लस ओमेगा 2 3, प्लस ओमेगा 2 4, प्लस ओमेगा 2 5। तो 0 1 2 3 4 5, तो k की जगह 0 1 2 मतलब 0 से 5 तक है, तो मैंने पुट कर दिया है। अब बस इसको इवेल्युएट करना है। तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 सॉरी 2 इंटू 0 0, प्लस ओमेगा 2 1 2, प्लस ओमेगा 2 2 4, प्लस ओमेगा 2 3 6। ये मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है। प्लस ओमेगा 2 4 8, प्लस ओमेगा 2 5 10। अब इनकी सिंपल हमने वैल्यू जो है वो इवेल्युएट कर लेनी है। अब मेरे पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ ओमेगा की पावर 0 तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसको मैं ओमेगा क्यूब लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इस 4 को, तो दोबारा यही बन जाएगा प्लस। तो ये इसको 3 का मल्टीपल लिखें, 3 इंटू 2 वो दोबारा 6 बन जाएगा, प्लस इसको मैं कैसे करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 2 6 7 और 8 8 पूरे हो गए, प्लस ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 9 और एक ओमेगा रह गया। तो जो ओमेगा रह जाता है उसको मल्टीपल में लिखा करें। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, पीछे क्या बच गया ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 आ गया, प्लस। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा आ गया, लेकिन यहाँ 1 है सिंपल, इसके साथ कुछ मल्टीपल नहीं है, तो 1 आना ही आना, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ प्लस आ गया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इट्स ओमेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जो है वो खूबसूरत शक्ल आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा अब मेरे पास 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 2 ओमेगा जमा हो रहे थे। अब इन सब में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 तो वो क्या हो जाएगा 0। सो दैट्स आवर आंसर। अब मैं पार्ट 8 जो है वो कर लेते हैं। तो पार्ट 8 होप सो कि आपको जो है वो मेरी समझ आ रही है। मैं थोड़ा सा तेज भी बीच में हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि वो बहुत एक बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी तरफ मूव करना है मैंने। तो वहां पे हमने इमेजिनरी क्यूब और रूट ऑफ यूनिटी जो है उसमें हमने क्या प्रूव करना है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इक्वल्स टू ओमेगा हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास ओमेगा की कमी है। किसकी कमी है, ओमेगा की। यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ अकेला ओमेगा है, यहाँ मेरे पास क्या है ओमेगा है, यहाँ ओमेगा नहीं है, यहाँ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर नहीं है, यहाँ मतलब वो है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ओमेगा से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करती हूँ।
अच्छा, तो अब ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओह सॉरी, इट्स ओमेगा। अच्छा, अब मेरे पास देखें कि इस ओमेगा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाती हूँ ना, इस नीचे वाले ओमेगा को, तो वो सेम एज इट इज ऊपर वाला बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ओमेगा आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने ये ओमेगा करवाना है। ये ओमेगा एज इट इज रहा, अंदर मेरे पास आ गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज रहा। नीचे वाला ओमेगा जो है अंदर मल्टीप्लाई कराएं, तो मेरे पास आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। अब मेरे पास ओमेगा एज इट इज रहा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब यहाँ पे देखें ए वैसे ही रहा, अब ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू ए आ गया प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज रहा इज इक्वल टू ओमेगा। अब ये वाली पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने जो ऊपर वाला ओमेगा था ना उधर मल्टीप्लाई नहीं करवाया था। बस ये जो है इसका है। आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो उसमें क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं, मुझे लगता है वो ऐसे भी है सेम थोड़ा सा। तो वहां मेरे पास है यहाँ पे ए ओमेगा 12, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 एंड देन मेरे पास है ए ओमेगा 14, देन मेरे पास है ओमेगा 22 एंड मेरे पास है ओमेगा 30। तो ये चीज है, इसको मैंने ओमेगा के इक्वल जो है प्रूव करना है। मैं एक दफा क्वेश्चन जो है क्रॉस चेक कर लूं ताकि गलती जो है ना वो ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा तोड़ती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मेरे पास ओमेगा आ गई हूँ, मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो इवेल्युएट कर लेते हैं। ए वैसे ही आ गया ओमेगा, अब इसको 3 का मल्टीप्लाई ना हो, 3 4 आर प्लस बी ओमेगा 17 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इससे नीचे 16 है तो 16 भी नहीं है, 15 है 15 है, 3 5 आर 15, तो 2 बच गए, वो 7 ही लिख देने हैं आपने, प्लस सी ओमेगा जो 18 है वो है 19 नहीं है, तो 3 6 आर 18 और ओमेगा वैसे 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए 14 क्या है मेरे पास 14 जो है वो नहीं आता, तो ओमेगा 3 4 आर 12 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वैसे 7 आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा 3 7 आर 21 ओमेगा वैसे 7 आ जाएगा, एक 22 पूरे हो जाएंगे, प्लस सी ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये मैंने स्प्लिटिंग की है इनकी बस। तो अब ए वैसे ही आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा, 1 की पावर 4 1 1 मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा क्यूब की 1 1 की पावर 5 1 ही होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी 1 आ जाएगा, 1 की पावर 6 1 होगी तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच जाएगा बस। ओमेगा क्यूब 1 1 की पावर 4 1 तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पावर करेंगे तो 1 की पावर 7 1 ही होती है तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस सी 3 जो है मेरे पास वो क्या कहते हैं इसे, ओमेगा की पावर 3 1 होती है, 1 की पावर 10 जो होती है वो 1 ही होती है, तो सी अकेला आ जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा आ जाएगा। अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आपको लग रहा, सेम एज इट इज वही है, जहां वहां पे हमने क्या किया था ओमेगा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ पे भी कर देती हूँ मैं, वैसे जरूरत तो नहीं मुझे पेश आई, लेकिन फिर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो मेरे पास सिंपल वही जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना वही हो जाएगा। तो नीचे नीचे वाले को करवाना है, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे मेरे पास जो है
ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें सिंपल क्या होगा, इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, बस ऊपर वैसे ही है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और इसकी जगह 1 होगा तो अकेला ए रह जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा आ जाएगा। तो ये जो है तो मेरे पास मेरी एक्सरसाइज थी सिंपल। आप लोगों ने सिर्फ उसको स्प्लिटिंग के तरीके सीखने हैं, ओमेगा की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए उनके, ये बस ये 2 चीजें याद करनी है, बाकी तोड़ जोड़ इधर से ही होना सब कुछ। ठीक हो गया, 3-4 चीजें ये देख लें, बाकी इधर से ही होना है। देखो पूरी एक्सरसाइज इस तरह की है। तो अब जो मेरे पास 2 पार्ट रह गए हैं उसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, वो मैं डिस्प्ले कर देती हूँ, तो वो आप लोग देख लें। बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर समझ आ रही है तो शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।